नमस्कार साथियों। डिजिटल के तदर्थ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अब तक आप तदर्थ को पढ़ते आए हैं, अब आप उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख भी सकेंगे। साथियों, देश आज बड़े ही गंभीर और विकट स्थिति से गुजर रहा है। हर पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी इस चिंता में है कि कैसे चलेगा। खास करके सुप्रीम कोर्ट में हुई घटना, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस को जूता दिखाया जाना या उनके ऊपर जूता फेंकने का जो प्रयास हुआ है, आज़ाद भारत के इतिहास में यह एक कलंक है। और यह इस बात का भी कलंक है कि जिस तरीके से धर्म और संप्रदाय को लेकर के लोगों के दिमाग को बम बनाया जा रहा है, उस बम का एक छोटा सा विस्फोट है यह घटना। सीजीआई ने क्या कहा क्या नहीं कहा, माफ़ कर दिया छोड़ दिया, ये दीगर विषय है, अलग विषय है। लेकिन जो सबसे चिंताजनक बात है, इसमें सनातन का नाम लिया गया, इसमें वकालत पेशे का नाम लिया गया। साथियों, मैं भी अधिवक्ता समाज का ही सदस्य हूँ लंबे समय से। अलग बात है कि मैं मीडिया में चला गया, प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, लेकिन यही एक ऐसा समाज है, अधिवक्ता समाज, जो संविधान का रक्षक है। देश की आज़ादी में इस समुदाय का, इस जो वकालत के पेशे का इतना ज़बरदस्त योगदान है, उसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। आज़ादी के हमारे बड़े बड़े नेता सब वकील थे। जिस सनातन की बात कही जा रही, सनातन को लोग धर्म मानते हैं। सनातन तो एक परंपरा है ना, एक छतरी है सनातन, जिसके नीचे तमाम धर्म पनपते हैं, बड़े होते हैं। हिंदू धर्म हमारा उसका एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका मूल उद्देश्य यही है सेवा सिखाना, सौहार्द सिखाना, सहयोग सिखाना, सहिष्णुता सिखाना। इन बातों पर हम पहले अमल करते हैं। मैं देख रहा था कई एक ट्वीट भी है कुछ लोगों का, जो कि ये कहते हैं कि ये उचित था जो सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश हुई। मुझे हंसी आती है कि उसी तरह का है जैसे कुछ दिनों पहले कहा गया था कि अगर देश में कभी गृह युद्ध होगा तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से होगा। ये सब चीज़ें बहुत ही खतरनाक हैं। केवल प्रधानमंत्री जी का इस पर संज्ञान लेकर के विरोध प्रकट करना काफ़ी नहीं है। इस पर महामहिम राष्ट्रपति को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और एक बड़ी बहस होनी चाहिए कि देश जा किधर रहा है। जिस सनातन की बात हम करते हैं, उस सनातन में एक राजा शिवी भी हुआ करते थे, जिनके सामने एक घायल कबूतर आकर के एक दिन गिरा, पीछे पीछे बहेलिया आया। उन्होंने बहेलिए को रोका कि रुको, इस कबूतर से तुमको कितना मांस मिल जाएगा, काट लो, मेरी भुजाएं हैं। इस कबूतर के बराबर का मांस काट लो। बहेली का हृदय परिवर्तन हो गया, वो चला गया। उस सनातन की बात आप करते हैं, जिस सनातन की छत्र छाया में हम सब बड़े हुए हैं। हिंदुस्तान का हर आदमी सनातन की अम्ब्रेला के नीचे है। सनातन को धर्म की किसी तंग सोच से जोड़ करके देखना भी एक गलत है। और आज कोर्ट में ये बात कही कि कोर्ट को माना जाता है कि संविधान का मंदिर है वो। संविधान की व्याख्या करता है कोर्ट। पार्लियामेंट जो संविधान बनाता है, कोर्ट उसकी व्याख्या करता है वकील के जरिए। वकील उसमें हिस्सा लेता है। बार और बेंच दोनों के महत्व को का रेखांकन इसी तरीके से होता है। और जब ये घटना हुई है तो इस पर लोगों का आपस में ख्यालों का वो न होना, आपस में अदला बदली न होना, संवाद को एक तरीके से जितना हम चाहक करके बोलते हैं, जब किसी विशेष धर्म की बात आती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, हमारे चेहरे खिल जाते हैं। इस राजनीति को दूर करिए। आप सब लोग, बुद्धिजीवी लोग, इस राजनीति को दूर करें। कोर्ट को ये संज्ञान है कि वो अनुच्छेद 129 के तहत स्वतः संज्ञान लेकर के दंडित कर सके। लेकिन ये महानता है सीजीआई की कि उन्होंने फिलहाल उस समय तत्काल एक सहिष्णुता दिखाई।
तो आप सभी बुद्धिजीवी लोग इस बात से कतई मत खुश होइए कि आपकी यह जीत है किसी मामले में, यह देश की हार है। देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता चलाए जाने का प्रयास आज़ादी के बाद से कि अब तक के सारे जितनी कोशिशें थीं लोकतंत्र को स्थापित करने की, उसकी पराजय है यह। पहली सीढ़ी है यह। इसको अगर यहीं नहीं रोका गया तो देश में बड़ी खराब स्थिति हो जाएगी, परंपरा बन जाएगी। आज एक गरीब आदमी जिसको बड़ी उम्मीद होती है कोर्ट से, सब जगह से हार जाता है। वो कहता है कि चलो कोर्ट तो है ना, अब कौन जाएगा कोर्ट। मुझे तो बड़ी बड़ी लोगों की बातें हुआ करती थी पहले इसके कि ये है वो है, लोकतंत्र में खाली उन्हीं की आस्था है और किसी की नहीं है। ऐसे लोगों को आगे आकर के इस बात की कड़ी निंदा करनी चाहिए। एक विमर्श होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श होना चाहिए, और ये एक संकल्प लेना पड़ेगा सभी को, किस तरीके की गलीज, गंदी और फूहड़ हरकतों से हर एक आदमी को दूर रहना है। संविधान को मानिए। संविधान को जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक इस तरीके की वारदातें होती रहेंगी। जय हिंद।